नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड न्यूज़। देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि इंडिया के बहुत सारे वेपन्स चाइनीज़ टेरिटरी में मिले हैं। उन्होंने ये बोला है कि इंडियन आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके चाइनीज़ टेरिटरी में घुस गई थी और वहाँ पे जब चाइनीज़ मिलिट्री आई तो वहाँ से उन्होंने अपने बॉर्डर को गए और वहाँ पे उनके हथियार छूट गए, जिसे चाइनीज़ मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया है, ऐसा उनका एलिगेशन। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसग्रेशन एट LAC। तो उन्होंने ये सारी एलिगेशन लगाए हैं इंडिया पे और काफ़ी चीज़ें बयां की है, और ये उन्होंने तब किया है जब वो सिंगापुर में शैंग्रीला डायलॉग के लिए गए हुए थे, और उन्होंने ये 5th प्लेनरी सेशन में एड्रेस किया है। चाइनीज़ जो मिनिस्टर हैं वे फेंगी ने, उन्होंने ये सब सारी चीज़ें कही है। इसमें आप लोगों को मैं बाकी सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। उससे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप पे आ जाते हैं। देखिए, चाइना ये है और ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे ताइवान है। ये आपको छोटा सा एक देश दिख रहा होगा चाइना के बगल में, यहाँ पे समुद्र के बीचों बीच, ये इसे ताइवान बोलते हैं। और यहाँ पे सिंगापुर है। तो यहाँ पे जब शैंग्रीला डायलॉग हो रहा था तो चाइनीज जो डिफेंस मिनिस्टर है यहाँ से सिंगापुर आते हैं, और सिंगापुर में इन्होंने अपने बयान दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि वी गॉट ए लॉट ऑफ इंडियन वेपन्स, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉर्डर डिस्प्यूट। तो उन्होंने ये क्लेम किया है कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुए हैं उस पे, और हमारे जो आर्मी है उनको बहुत सारी वेपन्स मिले हैं जो इंडियन वेपन्स हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना और इंडिया पीस कायम करने के लिए काज कर रही है और उस पर हम लोग जल्दी ही सक्सेसफुल होंगे। उन्होंने ये बोला है कि ये जो शांति है वो हम दोनों देशों के बीच का एक कॉमन इंटरेस्ट है, और इसमें हम लोगों ने 15 राउंड की बैठक की है, उसमें हम लोगों की अच्छी रिस्पांस आ रही है, और इसमें हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और एक अच्छा मुकाम पाएंगे, ऐसा उन्होंने ये कहा है। लेकिन जब एक इंडियन रिपोर्टर ने उन्हें कहा है कि वो चाइनीज लेकिन जब वो एक इंडियन रिपोर्टर से बात कर रहे थे तब उन्होंने ये बोला है कि जो हम लोगों ने बहुत सारे इंडियन वेपन पाए हैं अपने टेरिटरी में, और वो इंडियन वेपन इंडियन मिलिट्री के थे और इंडियन मिलिट्री बॉर्डर क्रॉस करके आई हुई थी। तो ऐसा उन्होंने ये कहा है। देखिए, चाइना के जो स्टांस है कि इंडियन मिलिट्री LAC क्रॉस करके चाइनीज टेरिटरी में घुस गई थी, ये इनका एक फॉरेन डिप्लोमेसी हो सकती है कि ये इनका एक चाल हो सकता है। ये इस स्टेटमेंट से ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया ने ही एग्रेशन किया था और चाइना ने तो बस जवाब दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना ने एग्रेशन किया था और इंडिया ने जवाब दिया है। हम लोग को अच्छी तरह से इसकी सच्चाई मालूम है, और इसमें ये इसलिए बोल रहे हैं ऐसा क्योंकि उनको पूरे दुनिया को दिखाना है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है और लास्ट में वॉर कर सकते हैं। 1962 के पहले भी चाइना का यही रवैया था कि जब 1962 का वॉर हुआ था उससे पहले चाइनीज जो गवर्नमेंट है और उनके जो स्पोक्स पर्सन ने ये कहना शुरू कर दिए थे कि जो इंडियन मिलिट्री है वो अग्रेशन दिखा रही है और चाइना इसके बदले में वॉर कर सकता है, ऐसा इन लोगों का कहना। अभी फिलहाल के दिनों में चाइना ने ये भी कहा है अमेरिका को कि हम लोग हेजिटेट नहीं करेंगे ताइवान के ऊपर वॉर करने से, और ये लोग चाइना एक मौका देख रहा है कि कब ताइवान को घेर लिया जाए और इनके जो नेवी है वो चाइना के नेवी ताइवान पे अटैक कर दे, ऐसा इन लोगों का सोच है। और इन लोगों ने आप लोगों को पता होगा कि चाइनीज जो मिलिट्री है वो लद्दाख और सिक्किम में जो की है, उसमें लद्दाख और सिक्किम में उन लोगों ने एग्रेशन स्टार्ट किया था। इसके बाद उन्होंने अपने आप को पीछे ले गए क्योंकि वहाँ पे इंडियन आर्मी मुस्तैद थी और इंडियन आर्मी के बहुत सारे जवान वहाँ पे खड़े थे जो कभी भी लड़ाई करने के लिए तैयार थे और इनका जवाब देने के लिए तैयार थे। तो देखिए, इन लोगों का ये कहना हमेशा से रहा है। आपको याद होगा 2-2.5 साल पहले जब ये LOC पे हम क्लैश हुआ था इंडियन और चाइनीज मिलिट्री के बीच में, तो इन्होंने ये कहा था कि इंडियन ट्रूप्स क्रॉस्ड LOC एंड पर्पसफुली लॉन्च्ड अटैक्स। तो चाइनीज जो स्टेट मीडिया है उनका ये कहना था कि इंडियन जो ट्रूप है उन्होंने LAC क्रॉस किया और पर्पसफुली अटैक लॉन्च किया। तो इनका ये स्टेटमेंट होता है कि दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए इनका ये स्टेटमेंट होता है और दुनिया को कंफ्यूज करने में बहुत बार सक्सेसफुल हो जाते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने जब गलवान वैली का क्लैश हुआ था उसके बाद इनका एक स्टेटमेंट आप लोगों को याद होगा, इंडियन ट्रूप क्रॉस्ड LAC ऑन मंडे, फायर्ड शॉट्स एलेग्स PLA। तो इन लोगों ने ये कहा था गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद कि इंडियन ट्रूप फिर से LAC क्रॉस कर दी है मंडे को और उन्होंने गोलियां बरसाई है।
पीएलए के ऊपर। तो इनका ये स्टेटमेंट आया था और इनका ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है कि उनकी कोई गलती नहीं है और गलती सिर्फ दूसरे कंट्री की है। और इसमें हम लोग इंडिया का बात कर रहे हैं तो ये दिखाना चाह रहे थे इससे कि इंडिया की गलती है और पूरे वर्ल्ड को ये पता चल जाए कि इंडिया के ही एग्रेशन की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। बॉर्डर पे जितनी भी डिस्प्यूट है वो इंडिया के एग्रेशन के बाद ही हो रही है। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे फोटोज और वीडियोज भी वायरल किए थे जिसमें इंडियन सोल्जर्स क्रॉस कर रहे थे गलवान वैली की तरफ। और क्योंकि वो सिर्फ इसलिए क्रॉस कर रहे थे क्योंकि उधर से प्रोवोकेशन आ रहा था, इस वजह से इंडियन सोल्जर्स क्रॉस करके उन्हें जवाब देने जा रहे थे। लेकिन चाइना ने ऐसा दिखाया कि इंडियन सोल्जर्स जानबूझ के क्रॉस कर रहे हैं और जो एग्रीमेंट हुआ था एलएसी पर उसे वायलेट कर रहे हैं, ऐसा चाइनीज गवर्नमेंट का कहना था। लेकिन ये सच नहीं था। और देखिए हुआ क्या था कि हम लोग भी जानते हैं कि वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स हैं, उनके पहले उन्हें मारा गया, उन्हें शहीद किया गया। लेकिन इसके बाद से इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर को जवाब दिया और उसके बदले जितने इंडियन सोल्जर्स की मौत हुई थी उससे दोगुना से भी ज़्यादा चाइनीज सोल्जर्स की मौत हो गई। और आपको आंकड़ा पता होगा कि 45 से 60 के बीच में चाइनीज सोल्जर्स मरे थे। तो इसमें यार इंडियन आर्मी ने ऐसा क्लियर किया है कि इंडियन आर्मी कभी भी एलएसी क्रॉस नहीं की है और कभी भी चाइनीज ट्रूप्स के ऊपर फायर नहीं किया है। लेकिन जो चाइनीज मीडिया है उन्हें दुनिया को दिखाना है कि इंडियन आर्मी ने ही ऐसा किया है और इंडियन आर्मी के एग्रेशन के बाद ही ऐसा कुछ भी घटित हो रहा है। ये सारे डिस्प्यूट इंडियन आर्मी की वजह से हो रहे हैं, ऐसा इन लोगों का नैरेटिव है। लेकिन देखिए हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोगों की आर्मी क्या कर रही है, हम लोगों की गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा ये रही है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया हमेशा ये बोलते रहता है कि इंडियन आर्मी कभी भी एलएसी क्रॉस नहीं की है। तो हम लोगों को इसी बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो आर्मी कह रही है उसी चीज को हम लोगों को मानना चाहिए और दूसरे देश के जो स्पोक्स पर्सन है वो क्या कह रहे हैं उस पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि एज ए सिटीजन हम लोगों को अपने आर्मी पे भरोसा रखना चाहिए और इंडियन आर्मी जो स्टेटमेंट देती है उसी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है और उनके देश में डिक्टेटरशिप है। देखिए हम लोग भी ये बोल सकते हैं कि चाइनीज जो ट्रूप्स है वो इंडिया में घुस गई थी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोल पाते हैं इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसके भी बहुत सारे विरोधी दल हैं। अगर हम लोगों ने ऐसा बोला कि इंडियन आर्मी पीछे हट गई थी और जो चाइनीज ट्रूप्स है वो इंडियन टेरिटरी में घुस गए थे तो हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उन्हें घेर लिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि आपके शासनकाल में जो चाइनीज मिलिट्री है वो इंडिया में घुस जा रही है और आप क्या कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट कभी भी ध्यान से देना चाहिए। और ये तो आशा मैं आप लोगों से रख ही सकता हूँ क्योंकि हम लोग एक अच्छे सिटीजन्स हैं इंडिया के। और इंडिया हमेशा ये बोलता आया है कि चाइनीज ट्रूप्स हम अग्रेशन किए हैं, उसके जवाब में इंडिया ने ऐसा कदम उठाया है। और चाइनीज जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर अपने आंसर्स दिए हैं। उनसे एक रिपोर्ट में ये पूछा गया कि लास्ट ईयर जब आपके देश में 100 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाए गए हैं तो उस पर इन्होंने ये कहा है कि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स चाइना बना रहा है उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हम लोग अपने आप को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, हम अपने पीपल के हार्डवर्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इंडिया को भी इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि चाइना बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो इंडिया को भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। जबकि चाइना ने ये क्लियर किया है कि हम लोग कभी भी पहला वार नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज इनका भी पॉलिसी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया का ये पॉलिसी रहा है और इंडिया ने बहुत बार ये क्लियर किया है कि हमारी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग पहली जो वार है वो न्यूक्लियर वार हेड से हम लोग वार नहीं करेंगे, न्यूक्लियर मिसाइल का यूज नहीं करेंगे पहली बार। लेकिन हाँ, जब कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से वॉर करता है उसके बाद हम भी उसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक बात इन्होंने ये बोल दी है कि चाइना के टेरिटरी में इंडियन सोल्जर्स घुस गए थे और वहाँ पे इंडियन वेपन्स बहुत ही मात्रा में पाए गए हैं, ऐसा इन्होंने क्लेम किया है। जबकि ये सही नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडियन आर्मी ने ये क्लियर कर दिया है कि कभी भी इंडियन आर्मी टेरिटरी बॉर्डर क्रॉस करके चाइनीज टेरिटरी में नहीं गई है। तो ये हो सकता है कि ये दुनिया को भरमाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडियन आर्मी चाइनीज बॉर्डर को क्रॉस करके इन चाइनीज टेरिटरी में घुसी है। तो ये था आज का न्यूज़। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइए। थैंक यू।